एक बार की बात है, दिल्ली शहर में अली नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर रहता था। वह लोगों को मकान खरीदने और बेचने में मदद करता था। एक दिन अली अपनी दुकान के अंदर बैठा होता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और बोलता है, अब भाई साहब, मेरा नाम दुबे है और मैं अपना एक मकान बेचना चाहता हूँ। क्या आप मेरा मकान बिकवा सकते हो? आदमी की बात सुनकर अली हंसने लगता है और बोलता है, क्या बात कर रहे हो दुबे जी? हमारा तो काम ही है मकान बेचने का। और आप मकान की क्या बात कर रहे हो? मैं तो आपको भी बेच दूं। अली की बात सुनकर दुबे को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में बोलता है, लगता है आप बातों के ही शेर हो। अरे पहले मेरा मकान बेचकर दिखाओ तो जानूं, फिर दांत दिखाना। चौबे की बात सुनकर अली चुप हो जाता है और मनी मन उसका चैलेंज स्वीकार कर लेता है। अगले दिन वो दुबे के साथ उसके मकान पर जाता है। मकान बहुत ही पुराना और भूतिया सा लग रहा होता है। मकान देखकर अली बोलता है, अरे ये कैसा मकान है दुबे जी? ये तो कोई भूतिया खंडहर लग रहा है। इस मकान को देखकर तो लग रहा है इस मकान पर कभी सफेदी तक नहीं हुई है। ये मकान भला कैसे बिकेगा? अली की बात सुनकर दुबे हंसने लगता है और बोलता है, तभी तो मैं कह रहा था, लगता है कि तुम सिर्फ बातें ही बना सकते हो। अरे अगर नया मकान होता तो तुम्हारी क्या जरूरत थी? मैं खुद ही नहीं बेच देता। लगता है तुमसे ना हो पाएगा। भैया दुबे की बात सुनकर अली तैश में आ जाता है और बोलता है, अरे कैसी बातें कर रहे हो दुबे जी? इस शहर में कोई ऐसा मकान नहीं जिसे अली ने बेचा नहीं। मैं इस मकान को जरूर बेचूंगा। चलो मुझे अंदर से दिखा दो। ऐसा कहकर अली दुबे के साथ मकान के भीतर चला जाता है। अरे दुबे जी, इस मकान को कितने साल से नहीं खोला है। आपने अंदर जाते ही अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे कोई मर गया हो। अली की बात सुनकर दुबे हंसने लगता है और वह बोलता है, बहुत ही डरपोक हो आप अली जी। अरे बंद पड़े मकान से बदबू ही आएगी, कोई खुशबू थोड़ी ना आएगी। देखो दुबे जी, मैं सचमुच घबरा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कौन हो तुम, बताओ मुझे। अली के देखते ही देखते दुबे एक भूत में बदल जाता है और बोलता है, सही कहा अली, यहाँ सचमुच गड़बड़ है क्योंकि अब तू मेरे लिए काम करने वाला है और रोज मेरे खाने के लिए शिकार लेकर आएगा। ऐसा कहकर भूत अली की आंखों में देखता है और अली को सम्मोहित कर लेता है। अली सम्मोहित होने के बाद अपने घर जाता है। घर पर अली की पत्नी शबनम और उसका बेटा बंटी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो बंटी ने भी कुछ नहीं खाए। लेकिन अली शबनम को कोई जवाब नहीं देता और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। यह देखकर बंटी शबनम से बोलता है, देखो ना माँ, पिताजी को न जाने क्या हुआ है। वह बिना कुछ कहे ही सोने चले गए। वह तो मुझसे कभी बातें किए बिना नहीं सोते हैं। बंटी की बात सुनकर शबनम बोलती है, अरे बेटा, पापा थक गए होंगे, कितना काम करते हैं। चल, आज मैं सो जाती हूँ, तेरे साथ और साथ ही साथ मैं तुझे कहानी भी सुनाऊंगी। बंटी के कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। बंटी सो जाता है लेकिन शबनम को नींद नहीं आती। वो उठती है और अली के कमरे में झांकती है। अंदर अली कुछ बड़बड़ा रहा होता है जिसे देखकर शबनम घबरा जाती है और सोच में पड़ जाती है। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये तो कभी भी ऐसा नहीं करते। लगता है कुछ ज्यादा ही थक गए। अभी जाऊंगी इनके पास तो गुस्सा करेंगे ऐसा। कहकर शबनम वापस बंटी के कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह अली तैयार होकर जाने लगता है। तभी शबनम उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ जी? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आपने नाश्ता भी नहीं किया और रात में भी कुछ बड़बड़ा रहे थे। मुझे बताओ ना, क्या परेशानी है? शबनम की बात सुनकर अली गुस्से में बोलता है। अरे तो तू मेरी जासूसी कर रही है, चुपचाप अपना काम कर, नहीं तो यही ठीक कर दूंगा, समझी? अली को यूं गुस्से में देख शबनम घबरा जाती है और कुछ नहीं कहती। अली घर से निकलकर अपनी दुकान में आ जाता है और किसी शिकार का इंतजार करने लगता है। तभी वहां एक काला आदमी आता है और बोलता है। भाई मेरी नई नई नौकरी लगी है, यहाँ मुझे कोई मकान दिला दो। किराए के लिए उस आदमी को देखकर अली खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ हाँ हाँ, अरे आपको मकान किराए पर चाहिए तो समझो, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मैं आपको अभी मकान दिखाता हूँ, कम पैसों में बिल्कुल हवेली जैसा घर। हाँ, कालू को लेकर बंद पड़े मकान के पास ले जाता है। अरे जी, इससे बढ़िया और आलीशान मकान इतने कम किराए में और कहीं नहीं मिलेगा। यह मकान तो महल है। महल? हाँ। लकी की बात सुनकर कालू बोलता है, अरे भैया खाली तारीफ ही करोगे,
या फिर मकान भी दिखाओगे? कब से बोले ही जा रहे हो, चलो आगे से हटो, मैं भी तो देखूं कैसा होता है। महल ऐसा कहकर मकान के अंदर चला जाता है और मकान को देखता है। मकान पूरी तरह से नया होता है और अरे वाह अली भैया, क्या सुंदर मकान है, मजा आ गया, ये तो आप अभी पक्का कर दो। रे अली भैया, ये क्या हो रहा है? इस घर में हम दोनों के अलावा भी कोई है क्या? ये दरवाजा अपने आप बंद क्यों हो गया? लेकिन अली कुछ नहीं बोलता। उसी समय वहां चारों तरफ से धुआं आने लगता है और थोड़ी ही देर में कमरा धुएं से भर जाता है। यह देखकर बोलता है, अरे मर गया रे, ऐसा तो केवल भूतिया फिल्मों में ही होता है। मुझे लगता है यह भूतिया मकान है और यह डीलर भी भूतिया ही है। हे भगवान, मैं ये कहां फंस गया? धीरे धीरे धुआं छत लगता है और जब धुआं पूरी तरह से हटता है तो अली के साथ भूत खड़ा होता है और हंस रहा होता है। सही कहा तूने काले आदमी, तू फंस चुका है और मैं तेरा शिकार करूंगा। भूत की बात सुनकर घबरा जाता है और बोलता है, मुझे जाने दो, मैं यहां अपने आप नहीं आया हूं, मुझे ये अली लेकर आया है, मुझे जाने दो और इसे मार डालो। कालू की बात सुनकर भूत हंसने लगता है और बोलता है, कितना चालाक है तो कल्लू, अरे मेरा ही गुलाम है, ये मेरे कहने पर ही तुझे यहां लेकर आया है, समझे? और भूत कालू को मारकर खा जाता है। ऐसे करके अली आए दिन किसी ना किसी आदमी को उस पुराने मकान के भूत के पास ले जाता और फिर भूत उस आदमी को मारकर खा जाता। उधर अली की हरकतों से उसकी पत्नी परेशान हो चुकी होती है और उस पर नजर रखने की योजना बनाती है। रात में अली घर से बाहर निकलता है, शबनम भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। आगे जाकर अली को सुंदर नाम का गांव वाला मिलता है, जिसे देखकर बोलता है, अरे सुंदर भैया, कहां भागे जा रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस पड़ गई हो। पीछे, अरे नहीं नहीं अली भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, काफी देर हो चुकी है, घर पर पत्नी इंतजार कर रही होगी, बस इसीलिए। लेकिन आप बताओ कहां जा रहे हो? इतनी रात को कहीं बाहर वाली तो नहीं है? सुंदर की बात सुनकर अली हंसते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं, दरअसल मुझे कोई बोल रहा था, कोई अच्छी और सस्ती प्रॉपर्टी आई है, कोई दूसरा ना ले ले, बस उसी के चक्कर में जा रहा हूं। अगर तुम्हें चलना है तो तुम भी चलो, देख लेना, अगर अच्छी लगे तो तुम ही ले लो, मुझे मेरा कमीशन दे दे। अली की बात सुनकर सुंदर लालच में आ जाता है और अली के साथ चल पड़ता है। अली उसी पुराने घर के अंदर सुंदर को ले जाता है। सुंदर को देखकर भूत वहां आ जाता है और बोलता है, वाह अली, तू तो सही में बहुत ही जबरदस्त आदमी है, रात में भी शिकार पकड़ ले आया, दिल खुश कर दिया। अरे 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 अली भैया, अरे तुमने ठीक नहीं किया, मुझे इस भूत के सामने फंसा दिया। सुंदर की बात सुनकर अली बोलता है, सुंदर मेरे भाई, मुझे अपने परिवार की जान बचाने के लिए यह सब करना पड़ रहा है, मुझे माफ कर देना। ऐसा कहकर अली वहां से चला जाता है और भूत सुंदर को भी मारकर खा जाता है। यह सब शबनम अपनी आंखों से देख लेती है। तो यह सब इस भूत महाराज का क्या धरा है? मेरे डरपोक पति को डरा धमकाकर फंसा रखा है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, अभी जाती हूँ पीपल वाले बाबा के पास। ऐसा कहकर शबनम सीधा पीपल वाले बाबा के पास पहुंचती है और उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुनकर बाबा कहते हैं, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं अभी उस भूत के बच्चे का इलाज तुम्हें देता हूं। ऐसा कहकर बाबा को सिंदूर देते हुए बोलते हैं, बेटी, यह हनुमान जी को लगाने वाला पवित्र सिंदूर है, यह उस भूत के ऊपर छिड़क देना, फिर देखना इसका कमाल। जाओ, हनुमान जी सब मंगल करेंगे। फिर शबनम वहां से घर आ जाती है और रात का इंतजार करने लगती है। रात में रोज की तरह अली निकलता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता और वह भूत के पास जाता है। भूत उसे खाली हाथ देखकर गुस्से में बोलता है,